नमस्कार प्रदेश रा सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणी मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पे एक नजर डाला अबारताई री खास खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो दक्षिण अफ्रीका रा जोहान्सबर्ग पूगमा माथे कर्यो गयो जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री आज जोहान्सबर्ग में 20वीं G20 लीडर समिट में होवेला शामिल। केंद्र सरकार बहुप्रतीक्षित श्रम संहिता ने करी लागू। करोड़ों कामगारा ने मिलेला एंड्रो लाभ। महिलावां अब रात शिफ्ट में कर सकेली काम। प्रदेश भर में काल चलायो जावेलो पल्स पोलियो अभियान। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कया 1 करोड़ सु ज्यादा टाबरा ने पिलाई जावेली पोलियो री खुराक। निकाली जा रही है जागरूकता रैलियां। प्रदेश सरकार 48 IAS एहलकारा रा करिया तबादला। मुख्यमंत्री रा ACS रिया शिखर अग्रवाल ने दियो गयो उद्योग महकमा रो जिम्मो। अखिल अरोड़ा ने लगायो गयो मुख्यमंत्री रो ACS। 33 IFS एहलकाला रो भी करियो तबादलो। और प्रदेश में तीखा होवन लाग गया है सर्दी रा तेवर। लोग कर रिया है बचाव सारू कई जतन। ज्यादातर शहरा रो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सु नीचे करियो गयो दर्ज। और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका रा जोहान्सबर्ग पूगबा माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो भव्य स्वागत कर्यो गयो। वायुसेना कानिसु वाणे सलामी दी गई। प्रधानमंत्री आज जोहान्सबर्ग में 20वां G20 लीडर समिट में शामिल होवेला। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका रा राष्ट्रपति सु द्विपक्षीय वार्ता भी करेला। दक्षिण अफ्रीका दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने दिल्ली बम धमाके और सऊदी अरब बस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। Prime Minister, it's wonderful to see you again. Can I begin by expressing my condolences to the people of India for firstly the terrorist attack at the Bhopal explosion, but also for the bus crash in Saudi Arabia that led to a loss of Indian lives. But we have much to discuss, and our relationship is very strong, never stronger in my view. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेस्पर्स समूह के अध्यक्ष कोस बेकर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फैब्रिसियो लूसी और जाने माने सामुदायिक संगठनों के प्रमुख और प्रौद्योगिकी से जुड़े भारतीय मूल के उद्यमियों से मुलाकात की। What surprises me about Prime Minister Modi is how well informed he is. So we were talking digital, we were talking AI, artificial intelligence, and the effect it might have on the economy. And he's really well informed. For example, he could brief us on what's happening in India. In February, there's going to be a big AI conference. And we also discussed with him the investments we make in India. पीएम मोदी शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये खास शिखर सम्मेलन है क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रहा है। इसमें विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार श्रम क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार करता थका सगली 4 श्रम संहितावां ने अधिसूचित कर दियो है। केंद्र सरकार रा इन कदम रे साथे ही 29 वर्ष पुराणो श्रम कानूना ने मिलार एक आधुनिक और सरल ढांचो तैयार करियो गयो है। इंडो लाभ करोड़ों कामगारा ने मिलेलो। इन संहितावां रो मकसद श्रमिका ने सुरक्षा और अधिकार देवा रे साथे ही उद्योगा में आर्थिक गतिविधियां ने भी बढ़ावो देवनो है। संसद सु पारित होवारा 5 वर्ष पछे अब कानून लागू करियो गयो है। महिलावां अब रात्रा भी शिफ्ट में काम कर सकेली। पहलिया कई सेक्टर्स में और इजाजत कोनी ही। केंद्र की मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए पुराने श्रम कानूनों को बदलकर 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं।
ये भारत के 40 करोड़ से ज्यादा कामगारों के जीवन में एक ऐतिहासिक क्रांति लाने वाला कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, श्रमेव जयते। आज मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमारी सरकार ने 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं। आजादी के बाद ये श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है। ये देश के कामगारों को बहुत सशक्त बनाने वाला है। इससे जहां नियमों का पालन करना बहुत आसान होगा, वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। ये कोड श्रमिक भाई बहनों के लिए सामाजिक सुरक्षा, समय पर वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही ये बेहतर और लाभकारी अवसरों के लिए एक सशक्त नींव भी बनाएंगे। हमारी माताएं, बहनें और युवा साथी इनसे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। इन सुधारों के जरिए एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा जो भविष्य में हमारे कामगारों के अधिकारों की रक्षा करेगा और भारत की आर्थिक वृद्धि को नई शक्ति देगा। इससे नौकरियों के नए नए अवसर तो बनेंगे ही, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही विकसित भारत की हमारी यात्रा को भी तेज गति मिलेगी। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का हर तरफ स्वागत हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने इसे बदलाव सु न केवल श्रमिकारा जीवन में सुधार आवेलो, बल्कि महिलाओं ने भी आर्थिक संबल मिलेलो। केंद्र सरकार ने जो मजदूरों के हित में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को खत्म कर नए कानून जो लागू किए, 40 करोड़ मजदूरों को सुरक्षा की गारंटी, 40 वर्ष से ऊपर मजदूरों के हेल्थ चेकअप की गारंटी, मजदूरों के हित में जो नए नए कानून लागू हुए, या मजदूरों को दुगना ओवरटाइम करने पर दुगना वेतन की गारंटी, महिलाओं के लिए समान अधिकार न्यूनतम वेतन की गारंटी के लिए जो कानून लागू किए, उसके लिए भारत सरकार का हम आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, श्रम कल्याण विभाग का भी आभार व्यक्त करते हैं। 4 श्रमिक बिल कोड जो पास किए हैं श्रम मंत्री ने, जो कुछ चीजें बहुत अच्छी है, जैसे कि भाई कि 1 साल में इनको मजदूरी की बढ़ोतरी होनी चाहिए और 40 साल का चेकअप होना चाहिए और इनके ऐसे लागू होना चाहिए, पीएफ लागू होना चाहिए और जो जितनी भी सामाजिक सुरक्षा है जो अच्छी निकल के मतलब आएगी मजदूरों के हित के अंदर, जो ये फैसला ले रहे हैं, इसके लिए हम बहुत ही अच्छी मतलब तहे दिल से करते हैं। सरकार ने मजदूरों और गिग वर्करों के लिए हेल्थ चेकअप्स के अलावा ईएसआई, पीएफ जैसे कई अहम फैसले यहाँ पर लिए हैं। ऐसे में श्रम सुविधाओं से मजदूरों के लिए न केवल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा, जिसका सीधा लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलने वाला है। कुलभूषण उपाध्याय, डीडी न्यूज, ब्यावर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रे जोधपुर पूगवा माथे स्वागत करिया। इन मौके कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत समेत भाजपा विधायक और पदाधिकारी मौजूद रिया। इन मौके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से रूबरू होता थका एसआईआर ने जरूरी बतावता थका पूर्व सीएम अशोक गहलोत बयान माथे पलटवार करिया। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत चुनाव आयोग इस दायित्व को पूरा करता है। इस देश में अनेक बार इस तरह के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यूज मतदाता सूची के हुए। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुखिया महाराष्ट्र चुनाव के बाद में इस तरह के खुद आक्षेप लगा रहे थे कि मतदाता सूची में नामों में गड़बड़ियां हैं। उसके बाद में कभी वो हाइड्रोजन बम के नाम पर और कभी एटम बम के नाम पर इस तरह के खुलासे करते रहे। और जब स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू इसको लेकर के प्रारंभ हुआ है, तब वो उसको लेकर के, जैसा आपने अपने प्रश्न में खुद कहा कि वो राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब जब बिहार के चुनाव के बाद जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि न बांटने की राजनीति देश में चलने वाली है, न तोड़ने की राजनीति देश में चलने वाली है, न दुर्व्यवहार की राजनीति देश में चलने वाली है, देश में न परिवार की राजनीति चलने वाली है, केवल और केवल विकास की राजनीति और देश को विकसित करने के लिए प्रेरित और समर्पित राजनीति देश में चलेगी। जयपुरा जवाहर कला केंद्र रंगायन सभागार में प्रसार भारती और संस्कृति मंत्रालय री अगुवाई में 67वो आकाशवाणी संगीत सम्मेलन 2025 रो रंगारंग कार्यक्रम राख्यो गयो।
कार्यक्रमના મુખ્ય અતિથિના રૂપમાં ઉપ મુખ્યમંત્રી ડોક્ટર પ્રેમચંદ બેરવા मौजूद રહ્યા। आकाशवाणी जयपुर री कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर अर्चना सिन्हा बतायो कि कार्यक्रम की शुरुआत में पद्म भूषण और ग्रेमी अवॉर्डी पंडित विश्व मोहन भट्ट कानीसू गिटार वादन कर्यो गयो। कार्यक्रम में उप निदेशक और कार्यालय प्रमुख और उप महानिदेशक लोकेश कुमार कानीसू सगला अतिथियां और कलाकारा ने प्रतीक चिन्ह भेंट करने वारो स्वागत कर्यो गयो। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आकाशवाणी की ओर से आकाशवाणी संगीत सम्मेलन 67वां है और इसमें सभी कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तबला वादक और संगीत प्रेमी सभी इसका आनंद ले रहे हैं। मैं इस आयोजन पे बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इसमें सभी कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और मैं इसके सफल आयोजन की कामना करता हूँ। आकाशवाणी संगीत, सूचना और ज्ञान के लिए जाना जाता है, तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम ये संगीत सम्मेलन के लिए आयोजन किया है और देश भर में ये आयोजन हो रहे हैं और उसी के तहत आकाशवाणी जयपुर को ये अवसर प्राप्त हुआ और इसमें हमारे दो महत्वपूर्ण कलाकार हैं, पंडित विश्व मोहन भट्ट जी और पंडित सीताराम सिंह जी। विश्व मोहन भट्ट जी तो हमारे आकाशवाणी जयपुर के कलाकार हैं और पंडित सीताराम सिंह जी हैं वो पटना के कलाकार हैं। प्रदेश भर में काल पल्स पोलियो अभियान में 0 से लेर 5 साल ताईं बच्चा ने पोलियो की खुराक पिलाई जावेली। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहा कि प्रदेश भर में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चा ने पोलियो की खुराक पिलाई जावेली। बूंदी में अभियान से पहली आज पल्स पोलियो जन जागरूकता रैली रो आयोजन कर्यो गयो। बूंदी नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ओपी सामर हरी झंडी दिखार जागरूकता रैली ने रवाना करिया। वटे सीकर में भी अभियान रा प्रचार प्रसार रे तहत जन जागरूकता रैली निकाली गई। जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल सिंह बतायो कि सीकर जिला में 3 लाख से ज्यादा बच्चा ने पोलियो की खुराक पिलाई जावेली। प्रदेश सरकार प्रशासनिक स्तर माटे बड़ो फेरबदल करता थका 48 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रा तबादला कर दिया है। मुख्यमंत्री रा एसीएस लाग्योड़ा रियाज शिखर अग्रवाल ने उद्योग विभाग में लगान निवेश और औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री नुवा एसीएस अब अखिल अरोड़ा हो गया है। अरोड़ा पीएचईडी और भूजल विभाग रो कार्यभार भी देखेला। तबादला सूची में उद्योग, वित्त, परिवहन, चिकित्सा, पर्यटन, राजस्व, महिला और बाल विकास समेत 18 महकमा रा एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर रा अधिकारी रा तबादला किया गया है। 2 संभागीय आयुक्त रा भी तबादला किया गया है। राज्य सरकार भारतीय वन सेवा रा 33 अफसरा रा तबादला किया है, जबकि 4 अधिकारियों ने अतिरिक्त कार्यभार सौंप्यो है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव और मुख्य वन जीव प्रतिपालक शिखा मेहरा और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव रा पद माथे काम कर रिया राजेश कुमार गुप्ता रो भी तबादलो कर्यो गयो है। शिखा मेहरा ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास और राजेश कुमार गुप्ता ने अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना माथे लगायो गयो है। खबर मौसम से है। प्रदेश में सर्दी रो असर लगातार चाल रही है। लाडला 24 घंटा की बात करा तो लाडला 24 घंटा रे दौरान कई शहरा रो जो तापमान है उन तापमान में 10 डिग्री से नीचे जो तापमान दर्ज करियो गयो है। सबसे कम तापमान सीकर जिला रा फतेहपुर में 6.6 डिग्री रिकॉर्ड करियो गयो। इनके अलावा नागौर में 7.4, सिरोही में 8.3, दौसा और चूरू में 9.5, राजधानी जयपुर में 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो है। मौसम विभाग आने वाला दिना में मौसम रा शुष्क रहबारो और तापमान में विशेष परिवर्तन कोनी होबारी संभावना जताई है। वटे दक्षिणी भाग में पूर्वी हवावारा असर से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ताईं बढ़ोतरी वे सके है। बुलेटिन आखिर में खास खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो दक्षिणी अफ्रीका रा जोहान्सबर्ग पूर्वा माथे कर्यो गयो जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री आज जोहान्सबर्ग में 20वीं G20 लीडर समिट में होवेला शामिल। केंद्र सरकार बहुप्रतीक्षित श्रम संहिता ने करी लागू, करोड़ों कामगारों ने मिलेलो इनरो लाभ। महिलावां अब रात शिफ्ट में कर सकेली काम। प्रदेश भर में काल राख्यो जावेलो पल्स पोलियो अभियान। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहा 1 करोड़ से ज्यादा टाबरा ने पिलाई जावेली पोलियो की खुराक। निकाली जा रही है जागरूकता रैली।
प्रदेश सरकार 48 IAS अहलकारा रा करिया तबादला। मुख्यमंत्री रा ACS रिया शिखर अग्रवाल ने दियो गयो उद्योग महकमा रो जिम्मो। अखिल अरोड़ा ने लगायो गयो मुख्यमंत्री रो ACS। 33 IAFS अहलकारा रो भी करियो गयो तबादला। और प्रदेश में तीखा होने लग गया है सर्दी रा तेवर। लोग कर रिया है बचाव सारू कई जतन। ज्यादातर शहरा रो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे करियो गयो है दर्ज। राजस्थानी खबरारो बुलेटिन अठी पूरो। आप देखते रहिए DD न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।